अखिल भारतीय गुर्जर परिषद की ओर से हमने ये मुहिम छेड़ी है कि हम दहेज मुक्त सादा विवाह कराएंगे। तो दहेज मुक्त कराने के लिए हम सभी युवाओं को आगे आना पड़ेगा। जो विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं उनको ये बात गर्व से कहनी पड़ेगी, कहना भी चाहिए कि हम दहेज मुक्त विवाह करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कुप्रथा है जो समाज को नीचे लेके जाती है, समाज को ऊपर उठाती नहीं है। ऐसी कुप्रथाओं को बंद करना चाहिए। आपको मालूम होगा, उदाहरण के तौर पर 2017 में अनुराग पटेल आमगांव वालों ने विवाह किया था, जिनकी बारात गलची वालों के यहाँ लगी थी, और वो विवाह आज भी हमारे क्षेत्र में, हमारी समाज में एक अनूठा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होता है। जब दो बड़े बड़े परिवार इस तरह के विवाह के लिए आगे आते हैं तो हम लोगों को भी आगे इस बात के लिए आना चाहिए कि ऐसी जो विवाह, जो इस तरह की जो प्रथाएं चल रही हैं, इनको बंद करना चाहिए। जो विवाह के योग्य लड़के लड़कियां हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरी बात को समझते हुए, नहीं समझे हो तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर उस पर देंगे, उस नंबर पर बातचीत करके हमें एक वीडियो जारी करें। हम उसे वीडियो को सोशल साइट्स पर जारी करेंगे और उसमें आपको यही कहना कि हाँ, हम बिल्कुल ऐसी प्रथाओं को बंद करने के पक्ष में हैं और हम दहेज मुक्त विवाह करेंगे। वो लड़के का हो सकता है, लड़की का हो सकता है, लड़के या लड़की के अभिभावक, परिवार के लोगों का इस तरह का वीडियो बनाकर आप हमें भेजेंगे। रही बात सिंपल मैरिज की, तो सिंपल मैरिज में भी जो पहले शादियां हुआ करती थी, उन्हीं शादियों की ओर हमें आना चाहिए। ये फालतू का जो दिखावा, आडंबर युक्त जो होता है, उन सब बातों को हमें भूलना चाहिए। उनको अपनाने की आवश्यकता नहीं है। अभी जैसे हल्दी जैसी रस्में हो गई हैं, महिला संगीत जैसी नई नई परंपराएं उभर कर समाज के सामने आ रही है। क्या ये समाज, इसमें ये बड़कपन की बात नहीं है। ये समाज गर्त में जा रहा है, लोग आर्थिक बोझ तले दब रहे हैं। इन सब कुप्रथाओं को बंद करना चाहिए, और बंद करने के लिए देखिए, जब आप सादा विवाह करेंगे तो उसकी चर्चा सर्वत्र होगी, क्षेत्र में होगी। आप कितनी ही आडंबर युक्त शादी कर दो, विवाह कर दो, उसकी चर्चा एक दिन या 2 दिन, इसके बाद आप जो विवाह आडंबर युक्त विवाह में खर्चा करने वाले थे, उस विवाह में वो खर्चा ना करके आप अपनी बेटी को उपहार के रूप में एक बढ़िया लाइफ इंश्योरेंस, हम तो ये कहें कि बीमा कराइए ना पति पत्नी के दोनों का, वर वधू का, एक एफडी बनवाइए उनके भविष्य के लिए। इस पैसे को फालतू बर्बाद मत कीजिए। हम युवाओं के माध्यम से इस अभियान को चलाना चाहते हैं। इसमें युवाओं को हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत अच्छी पहल है। इस पहल के माध्यम से ये समाज जो है दहेज मुक्त होगा, और साथ ही सादा विवाह, सिंपल मैरिज की जो परंपरा है, उसको जब हम बढ़ावा देंगे तो निश्चित ही लोग फिर किसी की होड़ नहीं करेंगे विवाह करने के लिए कि हम ये करेंगे तो हम वो करेंगे। तो ये सब चीज, सब के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी एक उदाहरण मेरे परिचित का बताता हूं। मैंने अभी फेसबुक पर भी इस बात को लिखा कि एक विवाह ऐसा हुआ जिसमें कम से कम 12 से 15 लाख रुपए खर्चा हुआ। मैं उस शादी में था, मैंने वो व्यवस्थाएं देखी, और मैं लड़की के पिताजी से भी मैंने इस विषय पर चर्चा की, तो पता चला कि 15 लाख रुपए खर्च हुआ उस शादी में। लेकिन उस लड़की के पिता ने अपनी पुत्री को विवाह के रूप में क्या दिया? मात्र 71,000 रुपए, और एक 71,000 रुपए या 70,000 रुपए के करीब रिंग सोने की, 1.5 लाख रुपए, और खर्चा कितना? 15 लाख। ये जो 15 लाख खर्चा किया ना, इसको सीमित विवाह करके, हम कह रहे हैं इसको यदि आप सीमित करते और उससे बचने वाला जो पैसा था वो आप बेटी के भविष्य के लिए यदि उसको आप उपहार के रूप में देते, ये दहेज की बात नहीं कर रहा मैं, देखिए ध्यान दीजिए मेरी बात, मैं बेटी के उपहार को दहेज नहीं कहते। हर पिता की इच्छा होती है कि वो अपनी पुत्री को कुछ ना कुछ उपहार में दे। तो ये जो है ऐसी चीजें, ये उपहार के रूप में दी जाने वाली, ये दहेज का रूप नहीं लेती। दहेज उसको कहते हैं, दिखावा उसको कहते हैं, जब बारात लगती है तो चढ़ावा हम ये दे रहे हैं। देखिए भैया, देखिए भैया, ये इस तरह की परंपरा क्या चल रही है, ये दिखावा बंद कीजिए। बंद करना पड़ेगा इन सब बातों को। हमें क्या मिला उसको भी हम दिखा रहे हैं, हम जो चढ़ा रहे हैं उसको भी हम दिखा रहे हैं। ये सब कुप्रथाओं को बंद कीजिए। आप अच्छा उदाहरण समाज के अंदर प्रस्तुत कीजिए और गर्व से कहिए। मैं सब विवाह योग्य लड़के लड़कियों से कहूंगा कि वे बिल्कुल एक वीडियो बनाकर कहें गर्व से कि हाँ, हम समाज को दहेज मुक्त करेंगे, हम समाज में सादा विवाह करेंगे, ये फालतू के विवाह हम नहीं करेंगे। इस तरह से मैं आह्वान करता हूं समस्त लोगों को
कुछ लोग हमारे पास कुछ मैसेज आए हैं, कुछ लोगों के बायोडाटा आए हैं जो सादा विवाह करना चाहते हैं, उनकी जानकारी भी हम अपने सोशल साइट्स पर डालेंगे। तो अखिल भारतीय गुर्जर परिषद का यह कदम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम।